हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप भी घर बैठे छोटे बच्चों को पढ़ाकर एक अच्छा खासा अमाउंट अर्न करना चाहते हैं तो वाइट हैट जूनियर प्लेटफॉर्म पर पढ़ा सकते हैं। यहाँ टीचर बनने के लिए कोई भी टीचिंग एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो ग्रेजुएशन मस्ट है। वाइट हैट जूनियर पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब आज की इस वीडियो में मैं ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर देने के बाद के जो सिलेक्शन प्रोसेस टोटल होता है उसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाली हूँ, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब जैसे ही अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद वो सबमिट हो जाता है। सबमिट होने के बाद कुछ टाइम लगता है, हो सकता है 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, या 1 सप्ताह लगे, या 2 सप्ताह लगे। उसके अंडर में आपको एक मेल आता है, ठीक है। आपको कुछ इस तरह का मेल रिसीव होगा, जो आपको मैं दिखा रही। जब मैंने खुद अप्लाई किया था तो मुझे इस तरह का मेल आया था, जिसमें लिखा हुआ था, डियर दिव्या कुमारी वर्मा, वी ट्राई टू रीच यू फॉर योर टेलीफोनिक इंटरव्यू, प्लीज कॉल ऑन दिस 11 AM to 7 PM मंडे टू सैटरडे फॉर फर्दर स्टेप्स। और आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर बताया जाएगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा, और जो नंबर आप दीजिएगा उसी पे ये लोग आपको कॉल करते हैं। बेसिकली आपको उनको कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज आप कीजिएगा भी तो वो रिसीव नहीं करते हैं। उन्हें जब टाइम मिलता है और जब आपकी फॉर्म की बारी आती है, अगर उनको आपका फॉर्म का प्रोफाइल अच्छा लगता है तभी वो आपको कॉल करते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको ये मेल आए तो जो आप नंबर फॉर्म अप्लाई करते समय डाले होंगे उस पर आप अवेलेबल रहिएगा। ये किसी भी वक्त आपको इंटरव्यू के लिए फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूं कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसके बाद के प्रोसेस के लिए, सिलेक्शन के लिए क्या कुछ प्रोसेस होते हैं, वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप अभी यहाँ बताने वाली हूँ। तो पहला स्टेप आप देख सकते हैं कि पहला स्टेप यहाँ पे होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू, दूसरा होता है डेमो राउंड 1, तीसरा डेमो राउंड 2, चौथा डेमो राउंड 3। ये फाइनल स्टेप होता है आपका सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट 5th जो होता है वो सिस्टम चेक होता है, 6th आपको ट्रेनिंग दी जाती है, और 7वां ऑन बोर्डिंग। तो चलिए इसमें से हम 1 by 1 करके डिस्कशन कर लेते हैं कि जो भी प्रोसेस है या जो भी स्टेप्स हैं उनमें क्या क्या चीज़ें आपको करनी होती है। तो सबसे पहले आपको कॉल आएगा टेलीफोनिक इंटरव्यू, ठीक है, मुझे भी आया था। तो ये इंटरव्यू हैपन्स ऑनलाइन मोड। फर्स्ट राउंड इज अ टेलीफोनिक राउंड वेयर दे वांट टू नो हु द कैंडिडेट इज एंड मोर अबाउट द वर्क एक्सपीरियंस इफ एनी। जो मुझसे उन लोगों ने सवाल पूछा था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और इसे आप नोट डाउन भी कर लीजिए, बिकॉज यही 2-4 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं जो वो रेगुलर इंटरवल पे हर एक कैंडिडेट से पूछते हैं, यही सारी चीज़ें। तो आपको इसका आंसर इंग्लिश में प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन कुछ ये सारे थे, मैं आपको बताती हूँ एक एक करके। पहला था, डू यू हैव प्रायर टीचिंग एक्सपीरियंस। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो यस, अगर नहीं है तो नो। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपीरियंस हो या ना हो, बट आप वो पूछते हैं आपसे। अगर आपका एक्सपीरियंस होगा तो ऑब्वियसली आप बेटर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था उनका, आर यू गुड एट इंग्लिश। आपकी इंग्लिश कैसी है उसके बारे में वो जानना चाहते हैं, बिकॉज इसमें आपको पढ़ाना होता है इंग्लिश में, तो इंग्लिश मस्ट है, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन था कि डू यू हैव पेशेंस टू हैंडल किड्स। क्योंकि इसके ऊपर आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो बच्चों को पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है, उनको हैंडल करना होता है, क्योंकि ये क्लास लगभग 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स की क्लासेस रहेंगी, लाइव वीडियोस, लाइव क्लासेस चलेंगी। तो आप उस दौरान आप किड्स को कितना ज़्यादा टॉलरेट कर पाते, कितना हैंडल कर पाते और कितने अच्छे से उनको पढ़ा पाते हैं, इस बारे में वो आपसे पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था उन लोगों ने मुझसे वो था, व्हाट्स योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड आप बता दीजिएगा कि इसमें ग्रेजुएशन मस्ट है, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो आपको बता देना कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया, अभी आप क्या कर रहे हो, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था जो उन लोगों ने पूछा था वो था, डू यू हैव गुड इंटरनेट कनेक्शन। देखिए जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आपको बच्चों को लाइव पढ़ाना होता है, इसलिए आपका इंटरनेट कनेक्शन के बारे में वो लोग पूछते हैं। तो सबसे पहले वो पूछेंगे कि आपके पास लैपटॉप है या नहीं है अपना, तो आपको बता देना है, अगर है तो यस,
क्योंकि इसमें ये मस्ट चीज़ें होती हैं, ठीक है। दूसरा, वाईफाई कनेक्शन के बारे में पूछते हैं, तो वाईफाई कनेक्शन एक अच्छा होना चाहिए आपके घर तरफ, ऐसा नहीं है कि नेटवर्क ना रहे या कुछ भी। और उसका आंसर आपको जियोफाई में नहीं देना है कि मेरे पास जियोफाई का नेटवर्क है। जियोफाई इज़ अ टाइप ऑफ डोंगल, वो आपसे वाईफाई के बारे में ही जानना चाहते हैं, इसलिए आपके पास वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे उन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछा था। अब आते हैं सेकेंड राउंड में। सेकेंड राउंड इज द टेक्निकल राउंड, टोटली टेक्निकल राउंड, वेयर व्हाइट हैट जूनियर टेक टीम गाइड्स द कैंडिडेट्स ऑन हाउ टू शेयर स्क्रीन एंड अदर यूजर इंटरफेस ऑन द डैशबोर्ड, ओके, फॉर अ सीमलेस इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आपको वो अच्छे से सिखाते हैं, टोटली टेक्निकली आपको अच्छे से वो बताएंगे कि किस तरह से स्क्रीन वगैरह शेयर किया जाता है। नाउ नेक्स्ट आता है थर्ड राउंड। Third round is the online class delivery. This means they attend the class and ask the candidates to deliver the class. Prior to this round, they share a trial document which is to be prepared. If selected in this round, they immediately inform about the date and time for the fourth round. अगर आप इस राउंड में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको तुरंत मेल में आ जाएगा कि आपको कब फोर्थ राउंड के लिए प्रिपेयर होना है, कब आपका फोर्थ राउंड लिया जाएगा, ठीक है। और फोर्थ राउंड फाइनल राउंड होता है, इसलिए अगर आप तीनों राउंड में सेलेक्टेड हो चुके हैं तो फोर्थ राउंड में आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना है कि ये किसी भी तरह से आपसे छूटना नहीं चाहिए, आपको अच्छा परफॉर्म करना है इसमें, ओके। So they email the next trial document that needs to be prepared by the candidate, and the fourth round is similar to the third round. And once the fourth round is completed, they share the results whether or not the candidate is selected. If कैंडिडेट इज़ नॉट सेलेक्टेड, अगर वो सेलेक्टेड नहीं होता है तो उसे मेल कर दिया जाता है कि येस यू आर नॉट सेलेक्टेड फॉर व्हाट रीज़न, वो रीज़न भी मेंशन कर देते हैं। अगर आप सेलेक्टेड हो जाते हैं, यानी कि आप सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद टेक्निकल चेक होता है, यानी कि सिस्टम चेकिंग होती है कि आपका वाईफाई कनेक्शन कैसा है, आप जो लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं उसका कैमरा का क्वालिटी कितना बेटर है, कहीं ब्लर तो नहीं हो रहा है क्लासेस लेते वक्त, क्योंकि आपको बच्चों को पढ़ाना है, इसलिए क्लियर इमेज आनी चाहिए। आप जो भी दिखाना चाह रहे हैं उनको बिल्कुल क्लियर इमेज आनी चाहिए। तो इस तरह से कुछ टेक्निकली वो चेक करते हैं, यानी कि आप वाईफाई जिस तरह का आप यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप लाइव क्लासेस ले रहे हों और इंटरनेट कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा हो, रुक जा रही हो क्लासेस, इस तरह के कुछ टेक्निकली वो आपका चेकअप करेंगे। इस चेकिंग के बाद आपको ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। ये सब सिलेक्शन हो जाने के बाद के प्रोसेस है, और उसके बाद आपको वो ट्रेनिंग देंगे कि आपको क्या कुछ कोर्सेज पढ़ाने होते हैं, किस तरह से पढ़ाने हैं, ऑल अबाउट, ठीक है। तो उस तरह से आप ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग देने के बाद आप फाइनली बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। अब आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं, आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, यानी कि आप फाइनली व्हाइट हैट जूनियर के टीचर बन चुके हैं, ओके। तो ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, और आप लाइव क्लासेस लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पॉन्स टाइम। तो रिस्पॉन्स टाइम में आपको कितना टाइम टोटल ये सारे प्रक्रिया करने में कितना दिन लग जाता है, वो चीज़ों के बारे में बताया गया है। यानी कि वीडियो एप्लीकेशन एक दिन में, लाइव इंटरव्यू एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा आपका। डेमो वीडियोस जो आप दिखाते हैं, क्लासेस लेते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो टोटल इसमें तो दिखाया गया है, बट मैं आपको पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ कि इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने में और सिलेक्शन तक में, ठीक है। तो यू हैव टू कीप पेशेंस, राइट। और जब भी वो इंटरव्यू लेते हैं तो आपको बिल्कुल काम रहना है और बहुत अच्छे से आपको आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि घबरा जाना और घबरा के आप कुछ भी आंसर दे दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है सिलेक्शन रेट। सिलेक्शन रेट की बात की जाए तो ये लोग ऐसे तो आपको, अगर आप पेमेंट की बात कीजिएगा तो आपको ये दावा करते हैं कि लगभग जितने डॉक्टर्स इंजीनियर्स की अर्निंग होती है उतना ज़्यादा व्हाइट हैट जूनियर पे वो आपको पेमेंट देते हैं, इसलिए सिलेक्शन रेट इसमें कम रहता है। ये बहुत ही कम लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो इसको पढ़ाने के लिए काबिल होते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं ये मेरे इंस्टीट्यूट पे या फिर व्हाइट हैट जूनियर प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने के लिए सक्षम है, उन्हीं को वो सिलेक्ट करते हैं। तो टोटल आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन रेशियो जो फाइनल रहता है वो 0.1% ओनली रहता है। इसलिए जब भी आप इंटरव्यू देते हैं बहुत कम को ही कॉल आता है। तो जब आप देखिए कॉल जो है वो टोटली 10% लोगों को ही आएगा जितने लोग किए होंगे अप्लाई। तो जब आपको कॉल आता है तभी से आपको अटेंशन हो जाना है और बहुत ही अच्छे से
काम होकर के और एक अच्छा आंसर देने रहते हैं आपको, ठीक है, जिससे आपको तुरंत सेलेक्ट कर ले और आपको फर्दर प्रोसेस के लिए बुलाते रहें, और फाइनली आप सिलेक्शन जब ले लेते हैं तो आप एडुकेटर बन जाते हैं और वो आपको मंथली पेमेंट करना शुरू कर देते हैं। जब पेमेंट की बात किया जाए तो पेमेंट वो आपको डायरेक्टली जो बैंक अकाउंट आप देते हैं उन्हें उसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। 30 डेज़ होने के साथ ही आपको पेमेंट दे दी जाती है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है और एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे किसी तरह का फ्रॉड नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ पे टीचर बन सकते हैं और यहाँ पे मंथली आप 50,000 इवन मोर देन दैट आप अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन थी व्हाइट हैट जूनियर प्लेटफॉर्म से रिलेटेड और उसके प्रोसेसेस थे। फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल हो, किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं डिवाइन एक्सप्रेस, और टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे और इस तरह के मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।